बहुत वर्षों पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत बड़ी नदी थी। उस नदी के कारण सारा गांव खुशहाली का जीवन गुजार रहा था। हर तरफ हरियाली लहराते हुए खेत उस गांव के आकर्षण का केंद्र बने रहे थे। वक्त बीतता गया, धीरे धीरे नदी का पानी सूखने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि नदी का सारा पानी सूख गया। पानी न मिलने के कारण फसलें भी सूख गई। नदी का पानी सूख जाने के कारण वहां की जनता ने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसी गांव में दिनू नाम का एक किसान रहता था। उस किसान के बेटी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। एक दिन दिनू अपने बेटी की दवाई लेने के लिए दूसरे गांव गया हुआ था। गांव से लौटते समय अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, प्यासे को कोई पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। दिनू ने उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाया। पानी पीते ही वो बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम एक नेक इंसान लग रहे हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आज तुम जो भी इच्छा मांगोगे पूरी होंगी, पर तुम सिर्फ एक ही इच्छा मांग सकते हो। दिनू खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। वो जब अपने घर के करीब पहुंचा तो घर के सामने बहुत सारी भीड़ को देखा। उसने लोगों को कहते हुए सुना कि दिनू की बेटी अब नहीं बचेंगी। दिनू जल्दी से अपने घर में गया। उसे वैद्य जी ने बताया कि बीमारी बहुत बढ़ गई है, जिसका कोई इलाज नहीं है। तभी दिनू ने वैद्य जी को बताया कि मुझे एक वरदान मिला है। मैं वरदान में अपने बेटी की जिंदगी मांग लूंगा। ये बात सुनकर गांव वालों ने दिनू से गांव की नदी में फिर से पानी आने का वरदान मांगने की इच्छा जताई। दिनू ने गांव वालों को कहा कि मुझे सिर्फ एक ही वरदान मिला है। अगर मैं वो भी तुम लोगों को दे दूंगा तो मेरी बेटी मर जाएगी। दिनू ने थोड़ी देर सोचा और अपनी आंखें बंद करके वरदान मांगा। वरदान मांगते ही दिनू की बेटी उठ खड़ी हुई और गांव की नदी की ओर दौड़ने लगी। दिनू और गांव वाले भी उसके पीछे दौड़ने लगे। दिनू की लड़की गांव की नदी में जाकर खड़ी हो गई। अचानक से नदी में पानी बहने लगा। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने दिनू से पूछा कि तुमने वरदान में क्या मांगा था। दिनू ने बताया कि मैं अपने बेटी को इस नदी के पानी में खेलता हुआ देखने का वरदान मांगा था। गांव वालों ने दिनू के बुद्धि की प्रशंसा की और उसे सम्मानित किया गया।